सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। हाउ आर यू? आज हम आपको बहुत ही सिंपल सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं और डे टू डे में बोले जाने वाली इंग्लिश की बात करेंगे कि हम अक्सर ये बातें कहते हैं कि खाना बना कर जाना, पानी दे कर जाना, खिड़की बंद करके जाना, दरवाजे बंद करके जाना, पंखा ठीक करके जाना। अक्सर हमने ये बातें सुनी होंगी कि कुछ ना कुछ करके जाना है और ये स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन करता है, ये चीज़ कैसे वर्क करेगा, हम उसी की बात करने जा रहे हैं कि कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। इसमें वर्ब का फॉर्म, इसमें सेंटेंस कैसे दिया रहेगा। जैसे चाय पी करके जाना दिया है, चाय पी करके जाना, क्या होगा? चाय पी कर जाना। चाय पी कर जाना। अक्सर आप लोगों ने कहा होगा, देखा होगा, घर पे अगर कोई मेहमान आता है तो आप क्या कहते हैं? अभी क्यों जा रहे हैं? चाय पी कर जाइए, आप कहते होंगे। तो क्या होगा? गो आफ्टर टेकिंग टी। क्या हो जाएगा? गो आफ्टर टेकिंग टी, यानी कि चाय पी करके जाना। यानी कि आप इसमें देख सकते हैं कि एक ही साथ दो काम हुआ है, लेकिन एक काम पहले हुआ है, एक काम बाद में हुआ है। तो बाद के लिए ये आपका आफ्टर आ गया, और ये जो है प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। जैसे गो आफ्टर टेकिंग टी, चाय पी के जाना। डू, इसको दो तरीके से बना सकते हैं, डू योर होमवर्क एंड गो। इसको दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे गो आफ्टर टेकिंग बाथ, यानी कि नहा कर जाना। क्या होगा? नहा कर जाना। गो आफ्टर टेकिंग बाथ, गो आफ्टर टेकिंग बाथ, यानी कि नहा कर जाना। गो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पानी पी कर जाना। नहा कर जाना, पानी पी कर जाना। तो क्या करना है आपको? क्या सब में जाना, गो गो गो, ये आपका कॉमन है, हर एक में गो रहेगा, उसके बाद आप आफ्टर लगा देंगे। ये छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं और ये एडवांस स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है कि कुछ एडवांस स्ट्रक्चर रहते हैं। ये डे टू डे लाइफ में आप इसे यूज कर सकते हैं और इसे बोल भी सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे गो आफ्टर टेकिंग बाथ, नहा करके जाना। गो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी करके जाना। अक्सर आपने सुना होगा, पानी पी कर जाना। गो आफ्टर लॉकिंग द डोर, दरवाज़ा बंद करके जाना। दरवाज़ा बंद करके जाना, यानी कि पहले दरवाज़ा बंद करना, फिर उसके बाद गो आफ्टर जाना। कब? उसकी कंडीशन दी गई है कि गो आफ्टर लॉकिंग द डोर। फिर उसके बाद दिया है गो आफ्टर वियरिंग योर शू, यानी कि अपने शू को पहन के जाना, यानी कि कुछ करके जाना। जैसे गो आफ्टर वियरिंग योर शू। गो आफ्टर चेकिंग द ईमेल, ईमेल चेक करने के बाद जाना। गो आफ्टर चेकिंग द ईमेल, ईमेल चेक करने के बाद जाना। गो आफ्टर टॉकिंग टू योर मदर्स, गो आफ्टर टॉकिंग टू योर मदर, अपनी माँ से बात करके जाना, अपने पिता से बात करके जाना। गो आफ्टर स्विचिंग ऑफ द लाइट, अक्सर होता है ना, गो आफ्टर स्विचिंग ऑफ द लाइट, लाइट बंद करके जाना, पंखा बंद करके जाना, दरवाज़ा बंद करके जाना। गो आफ्टर क्लोजिंग द डोर, गो आफ्टर क्लोजिंग द डोर। गो आफ्टर स्विचिंग ऑफ द लाइट, गो आफ्टर ओपनिंग द डोर। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कह रहा है गो आफ्टर क्लोजिंग द विंडो, विंडो बंद करने के बाद जाना। गो आफ्टर टेकिंग टी, चाय पीने के बाद जाना। गो आफ्टर मेकिंग टी, चाय बनाने के बाद जाना। गो आफ्टर फिलिंग द बॉटल, बॉटल भरने के बाद जाना। गो आफ्टर कॉम्बिंग द हेयर, यानी कि बाल बना के जाना। कभी कभी होता है आप ऐसे ही निकल देते हैं, तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं? अगर बच्चे छोटे रहते हैं तो कहते हैं गो आफ्टर कॉम्बिंग द हेयर, बाल बना के जाना, यानी कि कंघी करके जाना। गो आफ्टर अटेंडिंग द क्लास, क्लास अटेंड करके जाना। आप अगर क्लास करते हैं तो अक्सर आपके पेरेंट्स आपके ग्रुप में कोई फ्रेंड रहता होगा तो अक्सर कहते हैं कि क्लास अटेंड करके जाना, मुझसे मिल के जाना। गो आफ्टर मीटिंग मी, मुझसे मिल करके जाना, मुझसे बात करके जाना। गो आफ्टर टॉकिंग टू मी, मुझसे मिल के जाना, उससे कह के जाना। गो आफ्टर उससे कह के जाना। इस तरह से आप कह सकते हैं कि आप बहुत सारे सेंटेंसेज, ये तो मैंने 2-4 सेंटेंसेस बनाए हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि आप इसको यूज करेंगे
तो आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, लेकिन आप डेली ये बोलते हैं कि मुझसे मिल करके जाना, उससे कह करके जाना, पानी पी करके जाना, गो आफ्टर टेकिंग टी, गो आफ्टर फिलिंग द बॉटल, गो आफ्टर डूइंग डिशेज, बर्तन धुलने के बाद जाना, गो आफ्टर स्विचिंग ऑफ द लाइट, लाइट बंद करने के बाद जाना, गो आफ्टर क्लोजिंग द डोर, दरवाज़ा बंद करने के बाद जाना, गो आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, सब काम करने के बाद जाना, गो आफ्टर अटेंडिंग द क्लास, क्लास अटेंड करने के बाद जाना. You can say that you can use many more sentences. This is only a few sentences. Whatever I have uses, you can use many more sentences. इस टाइप के आप बहुत सारे sentences यूज़ कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में अपनी फ्लुएंसी को बढ़ा सकते हैं. और इसी तरह के अगर सेंटेंसेस आप चाहते हैं कि डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस, और ये आपके एडवांस स्ट्रक्चर हैं, एडवांस स्ट्रक्चर को यूज करके आप अपनी फ्लुएंसी बढ़ा सकते हैं और आप इसे डे टू डे लाइफ में यूज कीजिए, अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाइए, एंड यू कैन सी अ मिरेकुलस चेंज इन योर लाइफ. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like, share and subscribe.